सीजन 4 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें गेल दिखता है गस के लिए लैब सेटअप करते हुए। जब गस उसके पास आता है तो गेल उसे बोलता है कि जो हमने इक्विपमेंट सब ली है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। जो तुम्हें क्वालिटी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। फिर गेल उसे बताता है कि जो सैंपल आपने मुझे दिया था रन करने के लिए, मैंने वो रन कर लिया है और वो 99% प्योरिटी का है। जो मैं प्रोड्यूस करूँगा वो 96% का होगा। तो गस उसे बोलता है कि इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक रहेगा हमें जो बिजनेस करना है इसके लिए। पर फिर गेल उसे बोलता है कि ये जो 3% है इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये एक ज़मीन आसमान का फर्क ये पैदा कर सकता है सिर्फ 3%। गस फिर भी उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, पर गेल उसको कन्विंस कर देता है कि ये बहुत ही बेस्ट है। और वो ये भी बोलता है मुझे इससे मिलना चाहिए जिसने ये सब बनाया है, 99% प्योरिटी का जिसने मैथ बनाया है, उसके साथ काम करना मुझे अच्छा लगेगा, उससे मिलना मुझे अच्छा लगेगा। वो गस को ये भी बोलता है कि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलनी चाहिए। फिर हम सीरीज में अपने टाइम पर आ जाते हैं और फिर हमें दिखाया गया है जेसी गेल को मारते हुए। ये दो सीन इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जिसमें हमें बताया गया है कि गेल ने खुद अपनी डेथ को इनवाइट कर लिया। जेसी गेल को मारकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। विक्टर को भी गेल के पास आना होता है उसे बचाने के लिए, पर वो लेट हो जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो नेबर्स वगैरह सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया होता है। विक्टर वहाँ आता है, सब देखता है, उसको नेबर्स भी देख लेते हैं और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर आता है तब वो गाड़ी में जेसी को देखता है। वो उस पर गन लगाता है और उसे बोलता है ड्राइव करने के लिए। फिर वो उसे लैब में ले आता है। लैब में लाने के बाद हमें दिखाए गए हैं माइक और वेक्टर दोनों बात करते हुए। माइक वेक्टर से पूछता है कि क्या हुआ। फिर वॉल्टर को पता चलता है कि जेसी ने गेल को मार दिया। वॉल्टर चैन की सांस लेता है। फिर माइक वेक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने देखा, तो वो बोलता है कि नेबर्स वगैरह थे, उन्होंने मुझे देखा, पर उन्होंने जेसी को नहीं देखा होता। अब सुबह होती है और मरी स्काइलर से मिलने आई हुई होती है। मरी स्काइलर को बोल रही होती है कि जो मेडिकल बिल्स है वो अब बड़े होते जाने वाले हैं, तो तुम्हें अगर नहीं पे करना तो तुम वैसे बोल सकती हो। कभी भी अगर तुम्हें लगे कि ये ज़्यादा हो रहे हैं तो तुम मुझे ये बता सकती हो। फिर मरी स्काइलर को चिढ़ाती है कि क्या तुम लोग अब एक साथ हो, यानी कि वॉल्टर की जो कार होती है वो ड्राइवे में होती है, तो उसे लगता है कि वॉल्टर ने रात यहाँ स्पेंड की है। वो वहाँ से चली जाती है। जब स्काइलर बाहर आकर देखती है तो वो ज़रा परेशान हो जाती है। फिर वॉल्टर जूनियर के लिए कुछ कन्फ्यूजन ना हो कि वॉल्टर की कार ड्राइवे में है, इसलिए वो वॉल्टर की कार लेती है, उसे ड्राइव करके ज़रा थोड़े ब्लॉक्स जाकर उसे पार्क कर देती है। फिर वो घर आकर वॉल्टर जूनियर को ब्रेकफास्ट दे देती है। अब सुबह भी हो गई है, पूरी रात चली गई। फिर वॉल्टर जैसे सब बैठे हुए होते हैं, तब वॉल्टर माइक को बोलता है कि हमें अब कुक करना चाहिए, अब ये कुकिंग का टाइम हो चुका है। इस पूरे ऑपरेशन का एम ही ये है कि हम बहुत सारा कुक कर सके। अगर कुक स्टॉप हो गया तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं। तुम्हारा जो बॉस है उसे कुकिंग का ही इम्पोर्टेंस है, तो तुम्हें हमें कुक कर देना चाहिए। फिर वेक्टर उठ जाता है और वो सब इक्विपमेंट्स स्टार्ट कर देता है। वेक्टर हमेशा ही लैब में ही होता है, तो उसको पता चल जाता है कि कुकिंग कैसे करते हैं। तो वो लैब स्टार्ट करके कुकिंग के लिए जो सामान होता है वो सब इक्विपमेंट्स में डालता है और कुकिंग स्टार्ट करता है। वो उनको बोलता है कि कुकिंग स्टॉप नहीं होने वाली। वॉल्टर ने अब गस के दो आदमियों को मार दिया है, तो सॉल भी बहुत ही चिंता में है। वो पूरे अपने ऑफिस को बग्स के लिए चेक कर रहा होता है। स्काइलर फिर सॉल को कॉल करती है। वो बताती है कि वॉल्टर घर नहीं आया। तो सॉल एक आउटसाइड लाइन से उसे कॉल करता है और बोलता है कि सब ठीक होगा। वो अपनी गाड़ी लगाकर काम के लिए चला गया होगा, उसने टैक्सी वगैरह ली होगी। वो उसे अश्योर करता है कि वॉल्टर ठीक ही होगा, तुम्हें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो फ़ोन रखकर अपने एसोसिएट से बोलता है क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है, यानी कि अब वो वहाँ से फरार होने वाला होता है। स्काइलर को सॉल पर उतना बिलीव नहीं होता, तो स्काइलर वॉल्टर के घर आ जाती है। जब वो लॉक होता है तो वो लॉकस्मिथ को बुलाती है। लॉकस्मिथ जब आता है तो उसे आईडी पूछता है। उसके पास कुछ भी रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं होता, तो लॉकस्मिथ उसे बताता है कि मैं अगर
तुम्हारे पास कुछ प्रूफ नहीं होगा तो मैं इसे ओपन नहीं कर सकता। स्काइलर एक स्टोरी मेकअप करती है और बोलती है कि मेरा सब सामान चोरी हो गया है, मेरा पर्स वगैरह सब चोरी हो गया और मेरी बेटी और मैं सिर्फ बाहर रह गए। अगर मैं घर में नहीं गई तो मेरी मेडिकेशन, मेरा सब सामान अंदर है। स्काइलर फिर से, उसे सांस नहीं आती इस तरह का ढोंग करती है और फिर वो लॉक्समिथ दरवाज़ा खोल देता है। स्काइलर घर में आती है और वॉल्टर का सब सामान चेक करती है। कुछ सबूत उसके पास हो कि वॉल्टर कहाँ है तो उसे कुछ भी नहीं वहाँ मिलता। अब हैंक घर में थेरेपी कर रहा है, तो मरी जब घर आती है तो मरी हैंक से पूछती है कि आज का सेशन कैसे रहा। तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ से टॉयलेट तक भी नहीं जा सकता। वो बहुत ही डिप्रेस्ड होता है और फिर हमें पता चलता है कि उसका एक न्यू हॉबी है, वो मिनरल्स कलेक्ट करता है। मरी उसको रॉक बोलती है पर वो ज़्यादा स्पेसिफिक बोलता है कि ये मिनरल्स है। हमें और भी बहुत बार ये बताया गया है कि लोग उसको रॉक समझते हैं और हैंक उनको करेक्ट करता है कि ये मिनरल्स है। ये बहुत ही फनी सीन्स है कुछ इस एपिसोड्स और नेक्स्ट एपिसोड्स में। फिर हैंक को टॉयलेट आती है और मरी एक पॉट लेती है और उसको हेल्प करती है टॉयलेट के लिए। लैब में जब वेक्टर कुक कर रहा होता है तो वॉल्टर उसे बताता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। वो एल्यूमिनियम डालना भूल चुका होता है। गस वहाँ आता है। गस शांत होता है, वो उनसे कुछ भी नहीं बोलता। वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। गस फिर अपने सारे कपड़े उतारता है। वो वो जो जंप सूट होता है जिस पर खून के दाग ना आए वो पहन लेता है। वॉल्टर डर जाता है। वॉल्टर से बोलने लगता है अगर मैं ना रहूँगा तो तुम कुक नहीं कर सकोगे और तुम अगर जेसी को मार दोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। ये जो वेक्टर यहाँ कुक कर रहा है उसे भी कुछ मालूम नहीं कि ये कैसे कुक करना है। वो वेक्टर को कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछता है। फिर वेक्टर उसे बताता है कि ये सिर्फ एक रेसिपी की तरह होता है। मैं अगर रेसिपी सही तरीके से कर लूँ तो मैं अच्छे से कुक कर सकता हूँ। और वॉल्टर उसे बोलता है कि गर्मी में तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें थोड़ा सा कुक करना होगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिर वॉल्टर गस को समझाता है कि तुम अब ये लैब बंद नहीं कर सकते, थोड़े वीक्स के लिए भी ये लैब बन रही तो करोड़ों का नुकसान होगा। वॉल्टर गस को बोलता है कि मुझे फिर से काम करने दो। फिर गस उनके सामने आ जाता है। उसके हाथ में एक शार्प कटर होता है। वो कटर लेता है और विक्टर को मार देता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। विक्टर को गेल के नेबर्स वगैरह सब ने देख लिया होता है तो इसलिए वो विक्टर को मारता है। फिर गस विक्टर को मारने के बाद अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है, अपने आप को धो लेता है और फिर जाते वक्त बोलता है कि काम को लग जाओ। फिर वॉल्टर और जेसी एक बड़ा ड्रम लेते हैं, उसमें वेक्टर को डालते हैं, एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी लेते हैं और उसमें उसकी बॉडी मेल्ट कर देते हैं। माइक को विश्वास नहीं होता कि इससे काम बन जाएगा, पर हमने जैसे देखा है कि ये बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर वो उस कैन को बाहर से पोंछते हैं और हमें ये कैन लॉस पोलोस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो जिस वैन में जाते हैं उसी वैन में जाते हुए ये हमें ये बॉक्स दिखा है। ये सब काम ख़त्म करके जेसी और वॉल्टर ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। जेसी बड़े ताव से ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें हनी भी डालकर वो बहुत ही अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। फिर वॉल्टर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो जेसी उसे बोलता है कि ठीक, मैं तो ठीक हूँ। जो इंसिडेंट हुआ इस बारे में वॉल्टर उसे बोलता है कि अब हमें हमारी नेक्स्ट मूव डिसाइड करनी चाहिए। तो जेसी उसे बोलता है कि वो हमें मारने नहीं वाला। उसे अगर केमिस्ट भी ढूंढना हो तो बहुत ही टाइम लगेगा और ट्रस्ट भी वो उन पर नहीं कर पाएगा। जेसी उसे बोलता है हे गस, और हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। उसने अपना पॉइंट बता दिया है। अगर वो हमें जीने दे रहा है तो हमें वो इतना तड़पाएगा कि हम विश करेंगे कि हम मर चुके होते। जेसी फिर से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगता है। वॉल्टर जब घर आता है स्काइलर भी बाहर आती है और स्काइलर उसे बोलती है कि तुम्हारी गाड़ी मैंने 2-4 ब्लॉक्स बाहर मैंने वहाँ पार्क कर दी है। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया गया है गेल का जो घर होता है उसमें लैब नोट्स की एक नोट होती है, उसमें उसने मेथ कुक करने की रेसिपी लिखी होती है। यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।